मित्रों, मैं मुकेश हरण एस्ट्रो प्लस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं प्रसिद्ध ब्लॉगर यूट्यूबर श्री ध्रुव राठी की जन्म पत्रिका लेकर के हाजिर हुआ हूं। इसमें जन्म तारीख हमने ली है 8 अक्टूबर 1994 और जन्म समय हमने अनुमान से लिया है। जन्म समय हमने इस प्रकार से लिया है कि 8 अक्टूबर 1994 को कौन कौन सी महादफा पहले मिल रही है, कौन कौन से ग्रहों की महादफा पहले मिल रही है। तो 8 अक्टूबर 1994 को जब जन्म होने पर गुरु की महादफा पहले मिल रही है अप्रैल 96 तक, फिर शनि बुध केतु शुक्र ये चारों ग्रहों की महादशा प्राप्त हो रही है। तो कौन से लग्न में ये चारों ग्रह कारक होते हैं वो लग्न हमने लिया है। तो चूंकि शनि बुध केतु शुक्र कारक ग्रह होंगे, या तो तुला लग्न होगा या कुंभ लग्न होगा या कन्या लग्न होगा या मिथुन लग्न होगा। लेकिन मिथुन लग्न और कन्या लग्न की पत्रिका अपन लेते हैं तो उसमें मालव्य योग नहीं बनता है। लेकिन तुला लग्न की पत्रिका हम लेते हैं तो इसमें मालव्य योग भी बन रहा है, पाराशरी राजयोग भी बन रहा है, विदेश योग भी बन रहा है और शश योग भी बन रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 8 अक्टूबर 1994 को श्री ध्रुव राठी का जन्म सुबह 8:30 बजे के आसपास हुआ होगा। जन्म स्थान अपन ने हरियाणा लिया है। तो ये चारों योग के कारण यह पत्रिका बहुत ही बलवान हो गई है। पत्रिका का जो लग्न मध्य है वो मैंने 17 डिग्री का लिया है और ये बलवान पत्रिका के साथ में इनको बचपन में 2 वर्ष के लिए गुरु की महादफा मिली। उसके बाद अप्रैल 2015 तक शनि की महादफा रही। उसके बाद अप्रैल 2032 तक वर्तमान में बुध की महादफा चल रही है और अप्रैल 2059 तक शुक्र की महादफा चलेगी। बीच में केतु की महादफा अप्रैल 2039 तक 7 वर्ष की रहेगी। तो यह जो शनि बुध और शुक्र है, और केतु भी इनका मित्र माना जाता है, तो शनि बुध केतु शुक्र तुला लग्न में कारक होते हैं, इसलिए यहाँ पर कारक ग्रहों की महादफा प्राप्त हो रही है। और जन्म पत्रिका में बहुत सारे राजयोग है। 4 विशेष राजयोग तो मैंने लिख दिए हैं, मालव्य योग, पाराशरी राजयोग, विदेश यात्रा योग या विदेश योग और शश योग। ये 4 मैंने यहाँ लिख दिए हैं। और भी राजयोग यहाँ पे बनते हैं। तो यहाँ पे मालव्य योग इसलिए है क्योंकि तुला लग्न में शुक्र स्वयं बैठे हैं। पाराशरी राजयोग इसलिए है क्योंकि तुला लग्न में शुक्र के साथ में नवमेश बुध है। विदेश यात्रा योग इसलिए है क्योंकि द्वादशेश नवमेश बुध लग्न में शुक्र के साथ है, लग्नेश के साथ में है। और शश योग इसलिए है क्योंकि चंद्रमा से केंद्र में शनि कुंभ राशि का स्वराशि का होकर के विराजमान है। तो इस प्रकार से ये प्रबल योग यहाँ पे है। अब इसमें इन योगों के कारण इनकी क्या क्या गुणधर्म इनको प्राप्त हो रहे हैं वो देखिए। शुक्र मालव्य योग में है तो एक सौंदर्य बोध व्यक्ति को भ्रमण मनोरंजन पर्यटन प्रिय बनाता है और व्यक्ति को सौंदर्य के प्रति उसमें एक विशेष ज्ञान देता है। इसी प्रकार से बुध उन्हें कम्युनिकेशन स्किल्स देता है। उनके जो तौर तरीके हैं, जो बोलने का तरीका है, जो समझाने का तरीका है, उसमें बुध बहुत अच्छी वृद्धि करता है क्योंकि बुध कम्युनिकेशन का ग्रह माना जाता है। इसी प्रकार से तृतीयेश गुरु लग्न में है। चूंकि यह पराक्रम भाव का स्वामी होकर के लग्न में बैठा है तो ये व्यक्ति को कर्म के ऊपर ज्यादा फोकस करवाता है, जन्म कुंडली पे भरोसा कम करवाता है। हालांकि जन्म कुंडली अपने आप में बहुत ही बलवान अवस्था में है, पर तृतीयेश गुरु लग्न में बहुत ही पावरफुल होकर के बैठा है और यह व्यक्ति को मेहनत के ऊपर भरोसा करवाता है। इसी प्रकार से व्यक्ति विदेश में जाकर के बसने का उनका योग बनता है क्योंकि राहु लग्न में है, द्वादशेश नवमेश बुध लग्न में है और मंगल की उच्च दृष्टि चतुर्थ भाव पे है। यहाँ पे देखिए 10वें भाव में जो मंगल है वो दिग्बली है, मतलब मंगल नीच में होते हुए भी यहाँ पे पावरफुल होकर के विराजमान है। और इसी प्रकार से 5वें भाव में शनि, यह भी पावरफुल होकर के शश योग बना रहा है और टेक्नोलॉजी के अंदर और गणित साइंस इंजीनियरिंग के अंदर यह विद्या अध्ययन करवाता है और उसका उपयोग भी अपने जॉब में
करवाता है। तो वो एक बहुत ही शानदार जॉब करते हुए बहुत ही प्रसिद्धि कौन दे रहा है यहाँ पे? शुक्र मालव्य योग बना करके प्रसिद्धि दे रहा है। और कम्युनिकेशन यूट्यूब से प्रसिद्धि क्यों मिल रही है? क्योंकि नवमेश बुध कम्युनिकेशन का ग्रह होकर के लग्न में शुक्र के साथ बैठा है और राहु भी साथ में है। तो इस प्रकार से ये जन्म पत्री बहुत ही बलवान बनी हुई है और जीवन में इनको कारक ग्रहों की महादफा 2 वर्ष की आयु से प्राप्त हो रही है। शनि बुध केतु शुक्र अप्रैल 2059 तक, मतलब 59 और 4 63 वर्ष की उम्र तक। और उसके बाद में सूर्य की महादफा प्राप्त होगी जो कि लाभेश है, मतलब लाभ की वहां भी कोई कमी नहीं आएगी। और उसके बाद चंद्र की महादफा प्राप्त होगी जो कि 10वें से। तो पूरा जीवन इनका बेस्ट महादफा में निकलने वाला है, जो कि सारी महादफाएं इनको उन्नति और प्रसिद्धि दे रही है। ये महादफाएं जीवन में इनको राजनीति में भी ले जा सकती है। ये चाहे तो कोई चुनाव भी लड़े तो जीत सकते हैं। यह इस प्रकार की जन्मपत्री है। अब एक और जन्मपत्री इसमें बनती है, यदि शाम को 4:20 का समय हम लेवे तो ये कुंभ लग्न की जन्मपत्री बनती है, जिसमें शनि शश योग बना रहा है। लेकिन इसमें मालव्य योग नहीं बनेगा, विदेश योग भी बनेगा और पाराशरी राजयोग भी बनेगा। इसमें भी शनि बुध और शुक्र तीनों कारक है जिनकी महादफा जीवन में प्राप्त हो रही है। और यहाँ पर एक योग और है दोनों जन्म पत्रिका के अंदर, गुरु 2 शुभ ग्रहों के साथ है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो गुरु का शुभ ग्रहों के साथ बैठना यह भी एक पावरफुल योग बनाता है। तो इस प्रकार से हमने सीखने के उद्देश्य से प्रसिद्ध ब्लॉगर यूट्यूबर श्री ध्रुव राठी की जन्म पत्रिका के 2 अलग अलग समय लेकर के एनालिसिस किया है कि किस प्रकार से जन्म पत्री यदि बलवान हो और महादशाएं भी यदि कारक ग्रहों की मिल रही हो तो किस प्रकार से व्यक्ति उन्नति करता है। एक और बात मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले बताना चाहिए थी वो, कि इस तुला लग्न की पत्रिका में नक्षत्र विशाखा 4थे चरण में जन्म है और इस कुंभ लग्न की पत्रिका में नक्षत्र अनुराधा 2रे चरण में जन्म है। यदि अपन देखें तो विशाखा नक्षत्र में यदि जन्म होता है किसी व्यक्ति का, विशाखा नक्षत्र का स्वामी गुरु होता है। यदि गुरु शुभ ग्रहों के साथ कुंडली में बैठा हो तो वह भी एक राजयोग बनाता है। तो यहाँ पे गुरु बुध और शुक्र के साथ में केंद्र में बैठा है, मालव्य योग के साथ में बैठा है, तो यह भी एक राजयोग के समान है। व्यक्ति जीवन में यदि राजनीति में भी जाएंगे और चुनाव लड़ेंगे तो वो उनकी जीतने की संभावनाएं बढ़ती है। लेकिन चुनाव कब लड़ना चाहिए? जब बुध में शुक्र की दफा हो या शुक्र में बुध की अंतर दफा हो। मतलब चुनाव उन तारीखों में होना चाहिए जब बुध महादफा में शुक्र की अंतर दफा हो या शुक्र महादफा में बुध की अंतर दफा हो। उन तारीखों में यदि चुनाव आता है और वो चुनाव लड़ते हैं तो उनकी जीतने की संभावनाएं बनेगी। तो ये मित्रों, मैं जन्म कुंडली सीखने के हिसाब से प्रसिद्ध ब्लॉगर यूट्यूबर श्री ध्रुव राठी की जन्म पत्रिका लेकर के आपके सामने आया था। तारीख जो है वो मैंने गूगल से ली है, सोशल मीडिया से ली है, लेकिन समय मैंने उस हिसाब से अपने हिसाब से निकाला है। समय मुझे पता नहीं है। तो यदि आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।